अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज एक आदमी ने मेरे से बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और ख़ुद ही जवाब दे दिया। मेरे जहन में भी ये बड़े अरसे से सवाल चल रहा था कि पाकिस्तानी कौम जो हम है ये सोचती क्यों नहीं है। तो मैंने यही सवाल तकरीबन उससे पूछा, भाई आपका क्या ख्याल है कि ये लोग क्यों नहीं सोचते। तो उसने जो जवाब दिया उसमें कोई 90% तो हकीकत है। वो कहता है जी कि पाकिस्तानी सोचते ज़रूर हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि किराया कहाँ से पूरा करना है, रोटी कहाँ से पूरी करनी है, फ़लाँ बंदे का कर्ज़ा कहाँ से लुटाना है, वापसी पे आटा लेके जाना है तो पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चे की फ़ीस कहाँ से आएगी। तो जब सारी कौम इन मसाइल में उलझी हुई होगी तो प्रोग्रेस कहाँ से करेगी। इसीलिए यूरोप में इन्वेंशंस क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पे, मैं भी यूरोप में रहा हूँ, वहाँ पे रिहाइश गवर्नमेंट देती है, खाना या जो वजीफ़ा है वो इतना होता है कि आप खाना पीना और कपड़े कुपड़े आराम से ले सकते हैं, चाहे कोई काम करें या ना करें। तो फिर वहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम साइंटिफिक रिसर्च करें, यानी उनको खाने पीने की जो है वो उन मसाइल का सामना ही नहीं करना पड़ता कि ये कहाँ से होगा, नहीं तो शाम को भूखे मर जाएंगे। ये वाली बात वहाँ पे नहीं होती। तो असल वजह शायद ये है। कुछ वैसे भी दिमागी कमज़ोरी भी है कि हम लोग नेगेटिव तो बहुत सोचते हैं, अखीर शॉर्टकट किस बंदे को कैसे लूटना है। ये अगर पूरे दुनिया का मुकाबला कराया जाए तो पाकिस्तानी नंबर 1 होंगे। फिर दूसरी वजह क्या है कि हम लोग तरक्की क्यों नहीं करते, उसकी एक वजह है क्योंकि हम सारे के सारे काम अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। चलो जी अल्लाह करेगा, हमने कुछ नहीं करना, जो करे अल्लाह ही करे। और तो और एक मेरे दफ्तर में मुलाजिम है, तो उसके साथ यानी मैंने कहा भाई तुम अपने हक की खातिर आवाज़ तो बुलंद करो। कहते नहीं सर मैंने तो ये अल्लाह पे छोड़ दिया है। मैंने कहा ठीक है, फिर लेटा रहा यहीं पे और मांग के खा। अल्लाह ताला कैसे देता है? क्या वो अल्लाह ताला ड्रिल लेके आएगी, बड़ी सी छप्पर फाड़ेगा और अंदर इसके मुंह में लुकमा डाल के जाएगा? कुछ हड हड पैर हलावे तो फिर ही कुछ आना है ना, वो तो करना नहीं, काम नहीं करना, अल्लाह ही करेगा। जैसे कोई बहुत नेक कौम है जिसने दुनिया में कोई गुनाह नहीं किया, कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला ने उसका जिम्मा उठा लिया। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। लेकिन हम सारे ऐसे ही करते हैं। अगली बात आ जाए, जन्नत का ठेकेदार तो सारे पाकिस्तानी जन्नत के ठेकेदार हैं। यानी जन्नत में फरिश्ते जब तक पाकिस्तानी साइन नहीं करेंगे किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। ये भी काफिर, ये भी काफिर, वो भी काफिर, ये भी काफिर। और भाई फिर मुसलमान कौन रह गया? सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। खैर क्या किया जा सकता है, मजहबी टॉपिक है, मैं इस पे तो मेरा इतना इल्म नहीं है, लेकिन है तो हकीकत। फिर बख्शने का जिम्मा भी हमने ही उठा लिया है। अल्लाह ताला को हमने फारिग कर दिया है, वो सिर्फ हमें खाना दे, बस हमें जन्नत में सर्टिफिकेट दे दे। कैसे? उसने हाथ छोड़ के पड़े, ये तो जहन्नमी है। और भाई वो अल्लाह ताला को करने दो, ये काम उसके करने के हैं जो हमने अपने हाथ में, जो हमारे करने के वो तो हम करते नहीं हैं। अल्लाह ताला पे कर दिए, छोड़ दिए, उस पे छोड़ देना, वो अपने जिम्मे ले लिए। अगर इसने हाथ छोड़ के पड़ा तो ये काफिर होगा। भाई काफिर हो रहा है तो गुनाह उसको मिलेगा ना जो ऐसा काम कर रहा है। सजा व जजा हमने अपने हाथ में क्यों ले ली है? मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मैं परेशान रहता हूँ कि मेरी समझ में आ ही कुछ नहीं रहा कि ये क्या कौम है, मैं किस कौम का नुमाइंदा हूँ। जितने मुल्कों में गया मैं, वहाँ पे एक अलग लाइन लगवा के पाकिस्तानियों को खड़ा किया होता था। औकात तो ये है, डंकियाँ लगा के बाहर जाते हैं। वैसे यूरोप काफिर है, फिर डंकियाँ लगा के क्यों जा रहे हो? वहाँ जाते क्यों हो? इधर
कोई ईसाई आपको खाना बना के दे दे तो ये नॉन मुस्लिम है, हमने खाना नहीं, तो भाई उत्थे की कर दे हो फिर। यूरोप में आपको सारे मुसलमान खाना बना के दे रहे हैं, उधर ठीक है। वजह ये नहीं है, हमारे यहाँ हम हमारी नेचर ही और है। हम काले बंदे को काफिर समझते हैं, गोरे को नहीं समझते। देख लें, आज तक किसी गोरी ने अगर आपको खाना पेश किया तो आपने इनकार किया कि ये काफिर है? उसके तो हाथ भी चूमते हुए, बस उस प्लेट को भी प्लास्टिक कवर चढ़ा लेंगे कि भाई इसको गोरी ने हाथ लगाया था। और इधर अगर, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बेचारे काले रंग की कोई, जिसको हम चूड़ी कहते हैं, चल चुक, मैं नहीं खाना तेरे हाथ का। क्या अजीब तजाद है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। चलें खैर, अगले टॉपिक पे आते हैं कि अब क्योंकि जैतून की मशीनों का मसला तो अब हल हो गया, हमने अब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया है। उस बंदे को मशीन मिलेगी जो पहले ट्रेनिंग करेगा, यानी गाड़ी उसको नहीं मिलेगी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। अगर आप खुद सोचें कि अगर किसी को आप गाड़ी दे दें नई और उसको ड्राइविंग आती नहीं है तो वो बंदा ही थले देगा ना, और तो कुछ नहीं करे, टकरा मारेगा कभी गवांडियां दी कंध च कभी इधर। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जिन लोगों को मैंने पहले ऐसे कर दिया तो उन्होंने टकरे ही मारी, लेकिन अब मैंने सब की बारी बारी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। जो मशीन मेरे से लेके जा चुके हैं और जो अब लेने आ रहे हैं, अब उन सबको बारी बारी मैं ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ और नॉमिनल से चार्जेस भी रख रहा हूँ, ताकि उनको पता हो कि हमने ये काम क्यों नहीं खुद सीखा। हमें अगर कोई सिखाएगा तो फिर वो तो चार्जेस लेगा। बहरहाल अब जो भी बंदा मशीन लेने आएगा वो पहले ट्रेनिंग लेके तेल निकाल के मुझे दिखाएगा, ताकि, और एक एग्रीमेंट भी होगा कि मैंने ये ट्रेनिंग ले ली है, अब मुझे कोई मसला नहीं है, अब मुझे मशीन दे दी जाए। मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेता ले ना ले ना ले, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। पैसे तो आपके लगे हैं, लेकिन उसको कामयाब करना जो है वो उसमें मेरा भी हाथ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कामयाबी से चलाएं। अब जो बंदा आएगा वो ये सोच ले कि 1 या 2 दिन पहले आए और ट्रेनिंग ले और मुझे वीडियो सेंड करे। हो सकता है मैं उसको यूट्यूब पे भी डाल दूँ, स्टेटस पे तो मैं लगा ही देता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे भी डाल दूँ कि भाई ये बंदे ट्रेंड हो गए हैं, अब इनके मुंह से देख लें। और कोई उसमें से नालायक भी निकल आ सकता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद जाके फिर कहे जी कि मेरे से तेल नहीं निकला, तो फिर यह है कि बाकी सारे भी उसको करेंगे। भाई तो बैक बेंचर खैर होते ही हैं, यानी एक का दुका हर क्लास में ऐसे स्टूडेंट भी निकल आते हैं जिनको बारहा उस्ताद डंडे भी मारता है लेकिन फिर भी वो नहीं समझते। ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो खैर कोई नहीं हुआ, क्योंकि जब अपने हाथ से कोई प्रैक्टिकल कर लेता तो फिर भूलता नहीं है। ये चीज़ें उस वक्त होती हैं जब सिर्फ रट्टा लगाया जाए तो फिर बंदा भूल जाता है। तो अब ये गाड़ी के लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं मिलेगी, और जैतून की मशीन उस वक्त मिलेगी जब उसको जैतून की मशीन चलाने का लाइसेंस मिलेगा, यानी ट्रेनिंग लेके आएगा। अच्छा जी, अगला है जी टॉपिक जो मेरे से लोगों ने पूछा कि लोकार्ट का बीज। लोकार्ट का बीज जो है, इसमें से जो तेल निकलेगा वो इस्तेमाल कहाँ होगा? पहली बात तो यह है कि दुनिया का कोई तेल, किसी भी बीज से निकला हुआ तेल ज़ाया नहीं जाता, और कोई भी तेल इस वक्त यानी बीज तो क्या, मुर्गियों के परों से निकला हुआ तेल भी ज़ाया नहीं जाता। तो ये तो कुदरती चीज़ है, लोकार्ट खाने वाली चीज़ है और ज़बरदस्त तेल है और वाइट कलर का तेल है, तो ये भी ज़ाया नहीं जाएगा, ये खाने में जाएगा। और इसकी खल भी जानवरों ने खानी है, बड़ी मज़ेदार खल होगी। यानी अगर आप खुद भी खा लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बुरी लगेगी, हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद आए। अच्छा जी, अगला जो है वो है जी कि रेंट की मशीन आप रेंट काश्त करवा रहे हैं, तो इसकी फिजिबिलिटी कैसी है? तो भाई इसकी फिजिबिलिटी भी तकरीबन जैतून के बराबर है और नीम के बराबर ही है। तीनों जो हमने इस वक्त बीज किए हुए हैं उसमें आजकल जैतून है, उसके बाद आपको मिलेगा अरिंड या हरनोली, उसके बाद नीम।
तो नीम का बीज, हरनोली का बीज और जैतून के बीज की मुनाफे की शरह तकरीबन बराबर है। हालांकि अरिंड का तेल बहुत सस्ता बिकता है, लेकिन उसमें तेल होता ही इतना ज़्यादा है कि वो चाहे सस्ता भी बिके, वो तेल ही ज़्यादा होता है, तो उससे मल्टीप्लाई होके, तो ज़रब होके, तो वो मुनाफा वहीं पे आ जाता है। नीम का तेल निकलता कम है लेकिन महंगा होता है, जैतून से भी महंगा होता है, तो बात फिर वहीं की वही, यानी तीनों की तकरीबन मिलती जुलती 19-20 के फ़र्क के साथ एक जैसी ही फिजिबिलिटी है। अच्छा जी, अगला आ जाता है जी सवाल कि हाँ, अरेंड के शेलर, देखें मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी आम सी चीज़ भी हमसे नहीं बनती। हम यानी बीज का छिलका उतारने की मशीन भी नहीं बना सकते। हमारा ये तो काम तो खैर इंजीनियर्स का है, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। मेरे से आप सर्जरी करवा सकते हैं, मेरे से आप मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं, मेरे से एनाटॉमी के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ये काम तो टोटली इंजीनियर का था। लेकिन मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि डिग्री लें, किसी फर्म में हमें नौकरी मिल जाए और पूरा महीना चाहे फारिग रहें, चाहे काम हो ना हो, हमें तनख्वाह मिल जाए और यकम को तनख्वाह ला के अपनी बीवी को दे दें, चल ऐश कर, खाड़ी दे कपड़े लाया, फलां लाया, और बच्चों के बस कोई सोच, कोई प्लानिंग, कुछ नहीं है। कौम की सोच ही इतनी नीची हो चुकी है। हालांकि इंजीनियर का काम है रिसर्च करना। थीसिस क्यों लिखवाए जाते हैं आपसे? रिसर्च क्यों सिखाई जाती है आपको? इसलिए ताकि आप हकीकी ज़िंदगी में ये जाके मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करें, कोई नई रिसर्च करें। तरीका सिखाना होता है ना, लेकिन वो करते नहीं हैं। हम सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते। बताएं मुझे, कितने साइंसदान आपने पैदा किए जिन्होंने अपने तय रिसर्च की हो? मैं अंधों में काना तो हूं ना कि मैं अपनी जेब से रिसर्च करके आपको बताता हूं, और फिर भी आपको समझ नहीं आती। अब मैंने बताया था ना कि मैं एक ऐसा ड्रायर बना रहा हूं जो बगैर बिजली के रात को करेगा। तो मैं अब उस नतीजे पे पहुंच गया हूं। अब मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर कोई बगैर बिजली के ड्रायर रात के वक्त चला के सब्जियां खुश कर सकता है तो सामने आ जाए। पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा। 1 यूनिट खर्च नहीं होगा और सुबह सब्जियां सारी खुश्क, या फ्रूट जितने भी होंगे खुश्क आपको मिलेंगे, और वो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा, यानी माहौल को भी साफ रखेगा। कह रहा हूँ ना, चंद दिन तक जब वीडियो आ जाएगी ना, तो फिर वही होगा कि जैसे कोलंबस ने अंडा निकाला था और टेबल पे खड़ा कर दिया था। मैं अक्सर वाक़या सुनाता होता हूँ। फिर वही होगा। फिर आपने कहना ये तो हमें भी आता था, तो फिर कर लेते ना। अब कर लो, वक्त है। चौथा और आखिरी जो है मेरे से जो सवाल किया गया है वो ये है कि आपने शुगर केन का जूस का कहा था। बिल्कुल कहा था, टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अभी उस पर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा। लेकिन इस पे सवालात पहले से आने शुरू हो गए हैं जी। ये कैसे मुमकिन है कि शुगर केन का जो जूस है वो तो 6 घंटे बाद ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, इसको कैसे बचाएंगे? क्या दूध खट्टा नहीं होता 6 महीने बाद, 6 घंटे बाद? क्या दूध ख़राब नहीं हो जाता? शुगर केन के जूस से ज़्यादा जल्दी दूध ख़राब होता है। तो क्या दूध को हम बचा नहीं रहे? क्या 6-6 महीने पुराना दूध आप पी नहीं रहे? इसको बचाना कौन सा मुश्किल है? ये काम किसका था? फूड टेक्नोलॉजिस्ट का। उसका काम था। आल दो कि मैंने भी फूड टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बल्कि एक नहीं 2-3 पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं बेसिकली तो मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। काम तो उनका था, लेकिन मैंने याद रखा हुआ क्योंकि मुझे ये 1-2-3 कोर्सेज स्पोर्टिंग पढ़ाए गए और मुझे याद है कि मैंने क्या पढ़ा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। जिस कौम के बच्चों को ये भी ना पढ़ाया जाए कि
अलजबरा सब पढ़ के मैट्रिक पास करके नंबर भी अच्छे लेके आते हैं, लेकिन 99.9% लोगों से मैं पूछता हूं कि क्या आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या था? कहां उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है? 99.9% लोगों को नहीं पता। मैं कहता हूं टीचरों को भी नहीं पता, जो पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं पता कि ये क्यों ये इक्वेशन बनी, क्यों मुसावात ये बनी, और इसकी साइंस में इंप्लीमेंटेशन कहां होती है। मैं भी जब बाहर गया तो वहां पे जब ये सारे मुझे करने पड़े हाथ से, तो मुझे आया कि यार इसकी इंप्लीमेंटेशन यहां होती है, और ये बेसिक चीज है। अगर यही नहीं आती तो साइंस में क्या तरक्की करनी है हमने? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। खैर, गन्ने के जूस को आराम से प्रिजर्व किया जा सकता है और 6 महीने के लिए किया जा सकता है, सेम उसी तरीके से, थोड़े से फ़र्क के साथ जैसे दूध को आप करते हैं। क्या आपको नहीं पता कि दूध जो है वो 6 महीने तक आप महफूज कर लेते हैं? टेट्रा पैक कितना अर्सा चलता है? यूएसटी ट्रीटमेंट वाला दूध कितना अर्सा चलता है? दूध हालांकि उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, लेकिन शुगर केन में चेंजेस नहीं आती, क्योंकि इसमें आपको वो बारीकियाँ नहीं हैं, वो फैट तो है ही नहीं, ब्रेक क्या होगी? सिर्फ ग्लूकोज ही है ना, तो ग्लूकोज नहीं टूटता उस टेम्परेचर पे। तो इसलिए यूएसटी ट्रीटमेंट जो है वो शुगर केन को आसानी से की जा सकती है। क्या आपको नहीं पता? आपने पढ़ा नहीं है? डिग्री ली है ना आपने, तो क्या आपको नहीं पता? किया नहीं जा सकता। अब आ जाएं जी अगली बात पे। ऐसे ऐसे नैले दैले भी मुझे आके मिलते हैं कि जी डिग्री ली हुई है पीएचडी की फूड साइंसेज में, और आके कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट कितने में लगेगा? अच्छा, मैंने बताना है? चले मैं बता देता हूँ। इसमें तो बॉयलर की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें तो एक बड़े मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें तो सोडियम बेंजोएट की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें तो सिट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। ओ भाई, क्या ये हमारे लिए नई चीज़ें हैं? क्या हमें पहले सेमेस्टर में ये नहीं पढ़ाया गया था? पढ़ा था ना, तो करते क्यों नहीं? मैं आम आवाम को नहीं कह रहा, मैं उन पढ़े लिखों को कह रहा हूं जो पढ़ने लिखने के बावजूद, सारी उम्र सर्विस करने के बावजूद उनको ये नहीं पता कि कैसे प्रिजर्व होगा। अब स्टीमर की बात करें, हमने अगर छोटे लेवल पे काम करना है तो आपको नहीं पता कि कॉफ़ी वाला ऐसे करता है तो उसमें से स्टीम निकलती है जिसका टेम्परेचर 183 डिग्री होता है। जब आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसको अंदर डालेंगे तो पूरा शुगर केन के अंदर जितने बैक्टीरिया सारे किल हो जाएंगे। उसके बाद उसको पैक कर लें, ये भी मैंने बताना है। खैर, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, काश कोई मुझको समझाता। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।